अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बन के हो गया रेडी। तो इस पे थोड़ा सा घी रखते हैं देसी और इसका मज़ीद जायका बढ़ाती हैं। और ये मैंने ऑमलेट जो बनाया वो भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना देखें मज़े का और कितना अच्छा बना है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपसे कैसे बनाए। तो आज हमने आना था पांडा, क्योंकि यहाँ से आज मैंने लेनी थी सब्जियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी बहुत फ्रेश मिलती है। और किस किस को पांडा की सब्जियाँ पसंद होती हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट अंडे का। तो ये बनाता तो हर कोई है, लेकिन किसी किसी से मज़े का बनता है और अच्छा बनता है। तो मैं किस तरह ऑमलेट बनाती हूँ ये आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए जो हरे मसाले इसके अंदर मैंने ऐड करने वो मैंने काट लिए। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज और यहाँ पे हरा लहसुन हरा प्याज ले लिया है। और उसके बाद ये देखिए हरी मिर्च ये भी बारीक से चॉप कर ली थी। और टमाटर ये भी मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, क्योंकि ऑमलेट अगर बनाना है अच्छा और चाहते हैं कि वो टूटे ना, तो आपने जो मसाले इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो सब्जियां इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उसको बारीक बारीक ही चॉप करना है। अगर आपने मोटा मोटा इसको काट के डाला तो आपका ऑमलेट कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, वो हमेशा टूट जाएगा। तो इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऑमलेट बनाएं तो इंशाल्लाह आपसे ऑमलेट बहुत अच्छा और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप मेरी वीडियो देखें, देखिएगा कि मैं ऑमलेट किस तरह से बनाती हूँ और मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से ऑमलेट बनाती हैं। तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे सारे अंडे तोड़ के डाल दिए। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने इसके अंदर कोई ऐसा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, वो मैं आगे जाके ऐड करूँगी। अभी पहले मैंने अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है इसी मसाले के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छा बच्चों को आप नाश्ते में अगर बना के खिलाएंगी तो यकीन माने आपके बच्चे पसंद करेंगे और खुशी खुशी खाएंगे कि हमने यही वाला ऑमलेट खाना है। यहाँ पे मैंने डाल दी है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी मेथी। तो मेथी अगर आप डाल देंगे तो यकीन माने इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और ऑमलेट आपका बहुत मज़े का बनता है। तो मेथी अगर हो तो वो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दी है काली मिर्च। तो काली मिर्च तो हम सादा ऑमलेट भी बनाए तो उसके अंदर भी जाती है, तो ये जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद अब ये देखें हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था सूखा धनिया, हल्दी और नमक। अब मैंने फिर से इसको अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसके अंदर ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये इतना परफेक्ट ऑमलेट बनता है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। जैसे कि हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है, मैंने तेज़ गर्म नहीं किया, हल्का सा उसको गर्म किया है। उसके बाद मैंने ये ऑमलेट जो बना रही थी वो मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को पलट देना है। तो ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसका यही वजह है कि हमने मसाले बारीक चॉप किए हैं। अगर आप मसाले मोटे मोटे इसके अंदर काट के डाल देंगे तो आपका ऑमलेट हमेशा टूट जाएगा। तो यही चीज़ों का आपने एहतियात करनी है, तो आपका ऑमलेट परफेक्ट जाके बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑमलेट कंप्लीट हो गया। तो इसको मैंने निकाल लिया और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बना, कहीं से नहीं टूटा। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब बारी आ जाती है पराठा बनाने की। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है देसी घी। और ये देसी घी की लंबी कहानी है, ये मुझे पाकिस्तान से गिफ्ट आया है, मेरी मम्मा ने भेजा है। तो बस इसमें प्यार मोहब्बत खलूस सारा कुछ भरा हुआ है। और देसी घी का पराठा तो वैसे बहुत माशाल्लाह से अच्छा बनता है और परफेक्ट बनता है। और जो मम्मा ने भेजा होता है तो उसके अंदर तो बस कहते हैं माँ के हाथों की खुशबू और लज्जत ये सब कुछ भरा हुआ था। तो दिल चाहता है कि डेली ये पराठा बना के खाया जाए। तो ये देखिए मैंने रोटी थोड़ी सी बढ़ा ली है। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा देसी घी। और मेरी तरह जो भी बेटियां रहती हैं परदेश में, जैसे कि मैं रहती हूँ सऊदीया में, और इस तरह से जब मुझे पाकिस्तान से चीज़ें आती हैं तो यकीन माने मुझे तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो वो मुझे गिफ्ट इतना मुझे मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा गिफ्ट है और इतना अच्छा गिफ्ट है कि मैं उसको संभाल के रखूँ। और मेरी तरह से कि कौन कौन सी बेटियाँ ऐसे माँ के हाथ की चीज़ें देख के खुश हो जाती हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। और चीज़ें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, लेकिन जब आपको आपके माँ बाप भेजते हैं चीज़ें तो उसका एक अलग ही लेवल होता है, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। ये सिर्फ बेटियाँ ही जानती हैं। और मेरी तरह कौन कौन सी बेटियां ऐसे माँ बाप के भेजे हुए गिफ्ट देख के खुश होती हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए पराठा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको तवे पे डाल देती हूँ। ये देखिए अब हमने इसको फ़ौरन से घी नहीं लगा देना, हमने थोड़ा सा इसको पकाना है। अगर हमने फ़ौरन से इसको घी लगा देंगे तो एक वो कड़क आ जाएगी, एक सख्त पराठा बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल और जो तह हमने बनाई है पराठों की वैसे खुल के हैं तो थोड़ा सा आप रोटी को पका लें, उसके बाद ही आप अगर घी लगाएंगे इस तरह तो आपका पराठा बिल्कुल मज़े का और परफेक्ट जाके बनेगा।
ये देखिए अब मैंने इसको घी लगाया, जैसे हाफ पकी फिर उसके बाद ही मैंने लगाया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पराठा भी हमारा बन के होने वाला है रेडी। ये सुबह सुबह का नाश्ता जो होता है ना, ये इस तरह का हो तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है पूरा दिन कि हमने कोई अच्छा शाही नाश्ता शायद कर लिया। तो ये देखिए पराठा हमारा हो गया कंप्लीट और अब हमने इसके ऊपर देसी घी फिर से लगा दिया है। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि जो ऑमलेट मैंने बनाया ये किस तरह से बनाया। इसकी तह चेक करें, इतनी मज़े का ये ऑमलेट बना है और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। ये देखिए मज़ा आ गया। और अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ थोड़ा बाहर, और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मुझे इस तरह की भी वीडियो बनानी चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हम जा रहे हैं पांडा की तरफ, क्योंकि आज है वीकेंड पे बाकी तो मेरा सारा ग्रोसरी पड़ी हुई थी। मुझे लेनी थी सब्जियाँ मुझे पांडा से पसंद है, जो मैं पांडा से लेती हूँ। तो आज हम जा रहे थे इसलिए पांडा, थोड़ा सा हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमने सब्जियां भी लेनी है तो हम पांडा से ही लेके आते हैं। यहाँ पे ये होता है कि बहुत ही फ्रेश और अच्छी सब्जियां मिलती हैं, तो इसलिए हमें पांडा से सब्जियां पसंद है। किस किस को पांडा की सब्जियां पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं पांडा। तो अब हम ट्रॉली पकड़ ली है। ट्रॉली पकड़ने के बाद अब बारी आ जाती है सब्जियों को उठाने की। अब भागे भाग हम सब्जियाँ उठानी है, जो जो हमें सब्जियां चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं कि मैं कहती हूँ देख के मज़ा आ जाता है। मुझे तो बहुत ही पांडा से सब्जियां पसंद है, क्योंकि ये अच्छी भी होती हैं और ताज़ा सब्जियां लगती हैं। और यहाँ से मैंने शिमला मिर्च भी उठा ली है, येलो ग्रीन रेड तीनों। ये देखें, और यहाँ पे मुझे बैंगन अच्छे लग रही हैं। ये सारी सब्जियां देखिए माशाल्लाह इतनी फ्रेश सब्जियां हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ से मुझे बैंगन पसंद है तो मैंने वो भी उठा लिए। और यहाँ पे देखें हरा लहसुन, यहाँ पे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इतना फ्रेश था जैसे ताज़ा इन्होंने तोड़ के रखा हुआ। और यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ आता है कि ये कौन से कंट्री की है कौन से नहीं है, तो ये सब ऊपर लिखा हुआ था। तो हम तो देख के लेते हैं, जो पाकिस्तान से आई हुई होती है हम तो वो लेते हैं, क्योंकि अपने वतन की अपनी चीज़ें जो होती हैं ना, अपने मुल्क से आई होती हैं वो ज़्यादा अजीज़ होती हैं, ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ से मैंने जो जो मुझे सब्जियाँ चाहिए थी मैंने वो सारी ले ली है। तो ये देखिए मैंने उठा ली इधर से सब्जियाँ। मैंने एंड में रह गया था प्याज और आलू, वो भी मैंने उठा लिए। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए लेनी थी चीज़ ख़त्म हो गई थी मेरे घर में। तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं, बाकी तो चिकन ये सब चीज़ें थी। ये देखिए चीज़ का पैकेट मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ये वाला उठा लिया। तो अब योगर्ट भी उठा लेते हैं, एक योगर्ट भी उठा ली। तो ये दूध चाय ये तो मैं कहती हूँ मस्त होती है, इसको उठाना तो बहुत ही शायद ज़रूरी होता है, तो ये भी मैंने उठा लिया। अब हमने बिल भी करवा लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अच्छा किस किस को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आज का मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये मैंने वीकेंड की सब्ज़ियाँ ली हैं, इसमें मैंने चिकन या कुछ भी ऐसा नहीं लिया, सब्ज़ियाँ मुझे लेनी थी जो मैंने ले ली है। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह क्या ही बात है, इतना प्यारा मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे जैसे ही हम आके गाड़ी में बैठे, यहाँ पे यमनी फिर रहे होते हैं, उन्होंने मैंगो की पेटी लेके, मैंने कहा चलें भाई ये भी ले लेते हैं, तो ये भी ले लिया। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।